दोस्तों, प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर लाइफ है तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। सबसे पहले हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। और प्रॉब्लम कई सारे अलग तरह के हो सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके रिलेशन के प्रॉब्लम हो सकते हैं और भी बहुत सारे दूसरे अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बट बात करें प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो सारा खेल माइंडसेट का है। अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है और आप यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आपके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है। बट वहीं पे अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। तो यहाँ पे सारा खेल है माइंडसेट का। और इसलिए आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ के प्रॉब्लम हो या फिर आपके रिलेशन के प्रॉब्लम हो, इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको राइट माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ही अप्रोच करना होगा। और माइंडसेट को पॉजिटिव रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को समझना होगा। माइंड को समझने के लिए आपको कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स को समझना होगा। तो चलिए कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स और कुछ एग्जांपल के माध्यम से ये समझते हैं कि कैसे हमारा माइंड हमारे साथ खेल करता है और कैसे थोड़ी सी लापरवाही और थोड़े से डिस्ट्रैक्शन, थोड़े से डिसिप्लिन की कमी की वजह से हमारा माइंड हमें मजबूर कर देता है कि हम स्ट्रगल करते रहे। आपके माइंड में यहाँ पे ये सवाल जरूर आ सकता है कि हमारा माइंड हमारे साथ कैसे खेल कर सकता है और कैसे हमें स्ट्रगल में फंसा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट आपको ये समझना होगा कि अगर आप कोई गोल सेट करते हैं, अगर आप कोई यहाँ पे अपना एक लक्ष्य बनाते हैं और उसे हासिल करना चाहते हैं, तो नो डाउट उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको माइंड के साथ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। माइंड को यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी और माइंड हमेशा इस तरह के मेहनत से बचना चाहता है और एस्केप करने के लिए आपका माइंड आपको अलग अलग तरह की चीज़ों में उलझा देता है ताकि आप उस गोल से हमेशा दूरी रहें, ताकि आपके माइंड को कम से कम मेहनत करनी पड़े, कम से कम एफर्ट लगाना पड़े। और ये सिर्फ आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम सभी के साथ में होता है कि अगर हम कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ लक्ष्य बनाते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा माइंड है वो कई बार अनफोकस होता है, हमारा ध्यान बढ़ता है। और अगर हम ध्यान को ठीक ढंग से नहीं टिकाते हैं, अवेयर नहीं रहते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, तो हमारा माइंड हमारे साथ छल कर देगा और हमें उस गोल से दूर कर देगा। तो ये है पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट कि आपको ये समझना होगा कि माइंड को क्योंकि एफर्ट लगाना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए, और माइंड सिंपली अपने आप को उस एफर्ट से बचाना चाहता है, इसीलिए हमारा माइंड हमारे साथ कुछ ऐसा करता है, हमारी हर एक लापरवाही का बहुत बड़ा फायदा उठाता है और हमें उस गोल से दूर कर देता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट समझने के बाद से आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपका माइंड आपके साथ ऐसा ना करे। इसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करें और जो भी आपने लक्ष्य तय किया है उसके ऊपर आप काम शुरू रखें। आपका माइंड अगर आपसे कहता है कि बाद में कर लेंगे, अभी करने की ज़रूरत क्या है, अभी तो बहुत टाइम है, इस तरह की जब भी कुछ ऐसी बातें हो, तो आपको अपने माइंड के साथ में बैठकर बातें करनी है कि नहीं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका जो गोल है, जो आपका सपना है, वो जुड़ा हुआ है। आपकी यहाँ पे हर एक चीज़ दाव पे लगी हुई है और इसलिए वो काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का सेंस ऑफ अर्जेंसी अगर आप अपने माइंड को समझाते हैं, तो आपका माइंड बहुत जल्द कन्विंस हो भी सकता है और आपका वो माइंड वापस से सपोर्ट कर सकता है कि आप उस काम को अच्छे से करें। और इस तरह का एक बार जब आपके अंदर हैबिट बन जाएगा, आपका माइंड जब आपको सपोर्ट करने लगेगा किसी काम को करने के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए सफल हो पाना और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, चाहे वो प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, वो आपकी यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है और आप उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर भी सकते हैं। बट यहाँ पे आपका माइंडसेट आपके कंट्रोल में हो तभी ये चीजें हो सकती है। और इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि सारा खेल माइंडसेट का ही है, क्योंकि माइंडसेट ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है और माइंडसेट अगर सही हो तो वो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करता है। दोस्तों, माइंडसेट के इस खेल को समझने के लिए दूसरा साइकोलॉजिकल पॉइंट आप इस एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लीजिएगा अगर आपको छुट्टियों पे जाना है, कहीं घूमने जाना है और उसके लिए अगर आपको सुबह की 4 बजे की बस पकड़नी हो, 5 बजे की बस पकड़नी हो या ट्रेन पकड़नी हो, तो आप इजीली उठ जाते हैं। इवन हो सकता है कि अगर आपने अलार्म सेट किया हो तो अलार्म से पहले ही उठ जाते हैं। कब? जब आपको छुट्टियों पे जाना है, जहाँ पे आपका दिमाग नहीं लगने वाला है, तो माइंड आपका जानता है कि वहाँ पे बहुत उसको मज़ा आने वाला है, तो इसलिए आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और आपको बहुत जल्दी वो उठा देता है कि आप वहाँ पे उस ट्रिप पे जाएं और मज़े करें। बट वहीं पे बात हो कि आपको अपने गोल्स के ऊपर काम करना है, जो भी आपका ड्रीम्स है, जो भी आपने गोल सेट किया है, उसके लिए उठकर आपको सुबह 5 बजे या 6 बजे उठकर आपको काम शुरू रखना है।
तो अगर आपकी पहले से हैबिट नहीं है और आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपके लिए इस तरह की शुरुआत कर पाना, सुबह उठ पाना और अपने गोल्स के ऊपर काम कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और यहाँ पे भी सारा खेल है साइकोलॉजी का, सारा खेल है माइंडसेट का, कि आपका माइंडसेट क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका माइंडसेट सिंपली इफर्ट करने से बचना चाहता है और आपको नहीं चाहता कि आप वहाँ पे उठ के उससे काम करवाएं, इसलिए वो आपको हमेशा इस तरह के बहानेबाजी आपके मन में ला देता है कि क्यों उस काम को टालना है, क्यों सुबह नहीं उठना है, और बहुत सारे अलग तरह की चीज़ें आपको समझा देता है और आप फिर वही चीज़ें करते रहते हैं जो आप पहले करते हैं। आप अपने गोल्स के ऊपर काम नहीं करते हैं और यही कारण है कि आप अपने गोल से हमेशा दूर ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, ये दूसरा साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो आपको समझना होगा कि जब आप अपने बस या ट्रेन को पकड़ने के लिए सुबह 5 बजे उठ सकते हैं तो लाइफ का इतना बड़ा जो ड्रीम है उसे पूरा करने के लिए क्यों आप 5 से 6 बजे के बीच में उठ नहीं सकते हैं और अपना काम शुरू नहीं कर सकते हैं। आप जरूर कर सकते हैं। आपका जो विल पावर है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपका माइंडसेट पे कंट्रोल में होना चाहिए। आप कुछ देर बैठकर अपने माइंड को ये समझा दीजिए कि आपके लिए वो ड्रीम को हासिल करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों आप सुबह उठना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सुबह नहीं उठेंगे तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे और आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रगल बना रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप सुबह उठे। कुछ इस तरह के जो तर्क है अगर आप अपने माइंड को समझा देते हैं और एक बार जब आपका माइंड कन्विंस हो जाए तो आपके लिए सुबह उठना और अपने काम को शुरू करना और आगे बढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो सकता है। तो ये था दूसरा साइकोलॉजिकल पॉइंट जो आपको समझना होगा कि किस तरह से आपका माइंडसेट आपके साथ छल करता है और किस तरह से माइंडसेट आपके साथ खेल करता है। अगर आप इस खेल में जीतना चाहते हैं तो अपने माइंड को हमेशा कन्विंस करते रहिए कि आपके लिए कोई काम क्यों बहुत जरूरी है और अपने विल पावर वहां पे दिखाइए, अपने माइंडसेट के ऊपर आप कंट्रोल पाइए। अगर आप अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं पाएंगे तो आपके लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो या कोई भी दूसरा प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो आई होप कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि सारा खेल है माइंडसेट का। अगर माइंडसेट सही है तो हमारे लिए जो चीजें हैं वो सही तरह से काम करती हैं। अगर हमारा माइंडसेट गलत है तो छोटी बड़ी प्रॉब्लम भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है क्योंकि हमारा माइंडसेट ही सही नहीं होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप सही माइंडसेट के महत्व को जरूर समझ पा रहे होंगे और अपने माइंडसेट के ऊपर आप जरूर सबसे पहले काम करेंगे। अगर आपके पास कोई भी गोल है, कोई भी ड्रीम आप पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना माइंडसेट राइट रखना ही होगा। बिना माइंडसेट को सही रखे आपके लिए किसी भी गोल को हासिल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। माइंडसेट को सही रखने के लिए आप सबसे पहले थोड़ा अपने ऊपर काम करें, अपने आप को वक्त दें, अपने थॉट्स प्रोसेस को समझें और ये समझें कि आपको और आपके गोल के बीच में जो रुकावट है वो क्या है। किस तरह से आपका माइंडसेट आपको हमेशा इस तरह की बहानेबाजी आपके अंदर ला देता है कि क्यों आपको कोई काम टालना चाहिए, क्यों आपको कोई काम बाद में करना चाहिए। तो ये जो माइंड का खेल है, इस खेल को आप समझें और इसके ऊपर आप कंट्रोल पाएं और इस खेल में जीत हासिल करें और अपने माइंडसेट को सही रखते हुए आप आगे बढ़े। माइंडसेट अगर आपका सही है तो सब कुछ सही होगा, माइंडसेट गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ ही होने वाला है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है, जो लेसन है, जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।